गैंगस्टर अमन साहू गैंग विदेशों से हथियार खरीदकर रांची समेत अन्य स्थानों पर गोलीबारी करवाता था और हत्याओं में इसी का इस्तेमाल करता था। इस बात का खुलासा पुलिस ने किया है। करमटोली में कोयला ट्रांसपोर्टर विपिन मिश्रा गोली मारकर घायल करने में भी इसी गैंग का हाथ था और गुर्गों ने ऑस्ट्रिया के मिड पिस्टल का इस्तेमाल इस घटना को अंजाम देने में किया था। इधर हाथों के एक अपार्टमेंट से पुलिस ने प्रेम प्रकाश समेत अन्य अपराधियों को पकड़ा तो वहां से 2 ऑस्ट्रेलिया मेड इन 9mm की पिस्टल और एक हथियार भी बरामद किया। अपराधियों ने पुलिस को बताया कि अमन उन्हें कहीं से भी हथियार रखवा कर इसकी जानकारी दे देता था, जिसके बाद उन हथियारों का इस्तेमाल वो हत्या के लिए किया करते थे। विदेशी हथियार जेल में बंद अमन के गुर्गे आकाश राय उर्फ मोनू से उन्हें मुहैया करवाता था। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि गैंगस्टर विकास तिवारी से बदला लेने के लिए अमन साहू और प्रेम प्रकाश ने विपिन मिश्रा की हत्या की साजिश भी रची थी। दरअसल प्रेम प्रकाश रामगढ़ जेल से 15 फरवरी को बाहर आया था। विपिन गैंगस्टर विकास का करीबी था। ऐसे में प्रेम के चचेरे भाई और चाचा अशोक पांडे की हत्या तिवारी ने ही करवाई थी। अब इसका बदला उन्हें लेना था। विकास ने इस बदले की साजिश में अमन साहू को शामिल किया। अमन साहू और उसके गुर्गे को विपिन मिश्रा रंगदारी भी नहीं देता था और यही वजह थी कि दोनों के बीच आपस में खूब बनी। विपिन को विकास का संरक्षण प्राप्त बताया जा रहा था। विपिन को विकास का संरक्षण प्राप्त था, इसी वजह से वह किसी से डरता नहीं था और इस बात का भी गुस्सा अमन साहू को इस ट्रांसपोर्टर पर था। इस बीच ही जेल में बंद प्रेम प्रकाश से सिंगल ऐप से ही अमन और मोनू ने उनसे संपर्क किया और गैंग में शामिल होने की बात कही। विकास से बदला लेने के लिए प्रेम गैंग में शामिल हो गया और उसके बाद प्रेम ने विपिन की हत्या की साजिश रची थी। जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हुए थे और उनके ड्राइवर भी जख्मी हुए। इस कांड को उद्भेदन के लिए सिटी एसपी राजकुमार मेहता के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई थी जो बहुत बड़े साइज की थी और जिसमें हमारे डीएसपी रैंक के 6 ऑफिसर थे और इंस्पेक्टर लेवल के भी 6 या 7 ऑफिसर थे। बाद में इस टीम में और भी इंस्पेक्टर्स को जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर जो है बरियातू थाना प्रभारी, उरमांझी थाना प्रभारी, लालपुर थाना प्रभारी, जगन्नाथपुर थाना प्रभारी, सदर थाना प्रभारी और प्रकाश रजक, कमांड इंस्पेक्टर, हमारे प्रोफेशनल डीएसपी जो है 4 डीएसपी और सब लोग इसमें फर्दर ऐड हुए और संजीव बीआईटी में सदर प्रभारी और कोतवाली थाना प्रभारी, ये सारे फिर काटी सिल्वे थाना प्रभारी, एक तरह से डिस्ट्रिक्ट के सारे जो वर्कफोर्स था इस टीम को प्रायोरिटी पे लिया, अनुसंधान आरम्भ किया और हम लोग एक साथ जो है 6 डायमेंशन पर अनुसंधान करने लगे और अनुसंधान के दौरान हमको यह ज्ञात हुआ, सबसे पहले हम लोग को कुछ फुटेज मिला जिसमें से हम लोग को यह क्लियर हुआ कि गोली किसने चलाई। जब उसके चेहरे के पहचान का प्रयास किया जाने लगा तो हम लोगों ने बहुत उससे मिलते जुलते चेहरे पहचाने और बार बार लगा कि ये नहीं है, ये नहीं है और इसमें काफ़ी लंबा और बड़ा ही श्रमसाध्य प्रक्रिया थी कि कौन चलाया। इससे मिलते जुलते बहुत सारे, क्योंकि हम लोग क्योंकि ये क्लेम किया था अमन साहू गिरोह ने कि हम लोगों ने घटना पैरित किया, तो उस गिरोह के जितने सदस्य थे सबके चेहरे को हम लोगों ने मिलाए और बहुतों का चेहरा नजदीकी मिलता था, जिसके लिए हम लोग कई जगहों पर संदिग्धों को लाए मिलाए और इस तरह से हमारी कार्रवाई चलती रही। अल्टीमेटली फिर हम लोग को इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस घटना की जो रेकी है वो 4 तारीख को की गई। फिर रेकी का वीडियो हम लोग को मिला और रेकी का जो वीडियो सब लोगों ने निकाला तो पता चला कि जिसको हम लोग शक कर रहे थे वो लोग शूटर नहीं है। आफ्टर दैट हम लोग का इन्वेस्टिगेशन चलने लगा और अल्टीमेटली हम लोग को गाड़ी का एक नंबर मिला और वो गाड़ी को प्रोवाइड कराने वाला रांची का ही लड़का एक करण उरांव पर हम लोगों ने करण उरांव भी फरार था। करण उरांव की पत्नी भी इस बीच में फरार हो गई, जिससे हम लोग का शक गहराया और हम लोग की टीम आउट ऑफ स्टेट भी कई जगहों पर रेड की और हमारे प्रेशर से जो है वो लोग जगह जगह छोड़कर जो है पुलिस टीम से बचने जाते हैं। अल्टीमेटली सभी का अरेस्टिंग हम लोगों ने रांची में किया पर करण उरांव हमारा पहला दिन था। करण उरांव ने फिर घटना का बताया कि घटना में पड़ रहा था, तो पूरे अनुसंधान में यह क्लियर हुआ कि इस घटना का मेन कॉन्स्पिरेटर जो षड्यंत्रकारी है वो प्रेम पांडे नाम का आदमी। प्रेम पांडे पहले विकास तिवारी गिरोह का अपराधी था, इसी 15 फरवरी को जेल से निकला है
जेल में वह आदमी जो है अमन साहू गिरोह से नजदीक आया। अमन साहू को गुस्सा इस बात का था कि जो व्यवसायी है वो हमें रंगदारी नहीं दे रहा है, और उसे इस बात का अंदेशा था कि विकास तिवारी गैंग का पैसा इसमें लगा हुआ है और विकास तिवारी के बल पे ही ये व्यवसायी हमको पैसा नहीं दे रहा है, इसी कारण तो हिम्मत है। तो कारण तो अमन साहू का ये गुस्सा था, और इसका था कि विकास तिवारी ने ही इसके बड़े भाई को, और एक घटना पलामू में हाल में घटी थी वहाँ पर जो मर्डर हुआ था बर्थडे में, इसमें से था विकास तिवारी ने करवाया है। तो दोनों का कॉमन प्लेटफॉर्म हो गया और अमन साहू ने इसको हायर किया। यह जब जेल से निकला तो इसके साथ ही साथ जो बताए करण हो रहा वो भी जेल से निकला, और भी एक दो अपराधी साथ में इन्होंने प्लान किया, और एक अब्दुल रहमान है इसमें जो है वह भी साथ में निकला, और इन लोगों ने प्लान किया, रेकी किया और घटना किया। घटना के बाद ये लोग यहाँ से रिंग रोड होते हुए एक स्कॉर्पियो गाड़ी से धनबाद गए, धनबाद के बाद फिर लोग मनाली गए, मनाली कसौली गए, और उसके बाद यूपी में एक जगह पर गए जहाँ, और वहाँ से फिर वापस रांची आए। इस तरह इन लोगों का सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट था। प्रेम पांडे बीच में दिल्ली भी गया था, तो पुलिस लगातार इन लोगों को ट्रैक कर रही थी। भरत पांडे क्या प्रेम प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।